If x plus iy power 3 equal to u plus iv, then prove that u by ax plus v by y equal to 4x square minus y square। यहाँ आपको दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल दिए हुए हैं, x प्लस आई वाई पावर 3 इक्वल टू u प्लस आई वी। ओके, और इसकी हेल्प से हमें प्रूव करना है u बाई एक्स प्लस वी बाई वाई इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, याद रखिएगा कि यह क्वेश्चन बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। यह आपके स्कूल एग्जाम्स में बहुत बार आता रहता है और जेई के लिए भी ये क्वेश्चन बहुत आईएमपी है, इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझिएगा। इस क्वेश्चन को करने की 2-3 मेथड्स होती है, हम सबसे सिंपल वाली मेथड से ही इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। x प्लस आई वाई पावर में 3 इक्वल्स टू u प्लस आई वी, दिस इज गिवन टू u। x प्लस आई वी पावर में 3 दिया हुआ है और राइट हैंड साइड पे u प्लस आई वी दिया हुआ है। ओके, अब क्वेश्चन देखकर ही समझ में आ रहा है कि हमारा पहला स्टेप क्या होना चाहिए। एलएचएस में आपको a प्लस बी पावर 3 ये वाला फॉर्म आपको मिल रहा है, राइट। इन द एलएचएस यू आर गेटिंग ए फॉर्म ऑफ a प्लस बी पावर 3, तो आप एलएचएस में a प्लस बी पावर 3 की आइडेंटिटी अप्लाई कर दीजिएगा। ओके, सो अप्लाइंग द आइडेंटिटी यू विल गेट एक्स क्यूब प्लस आई वाई पावर 3 प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, 3a और b मीन्स आई वाई, 3ab स्क्वायर इक्वल्स टू u प्लस आई वी। हमने यहाँ कुछ भी नहीं किया है, हमने यहाँ पर a प्लस बी पावर 3 का फॉर्मूला लगा लिया। ओके, तो जैसा आपने स्टेप में बताया था, जो आपका क्वेश्चन था उस क्वेश्चन ने ही आपको बता दिया, समझा दिया कि आपको करना क्या है। पहला स्टेप तो आपको वहीं से समझ में आ गया। ओके, चलिए अब दूसरी स्टेप लेते हैं। इसमें दूसरी स्टेप में भी आपको कुछ नहीं करना है, सामने सामने दिख रहा है आपको कि i की पावर में 3 है, i की पावर में 2 है, तो हम क्या करेंगे, हम इन i की वैल्यूज़ यहाँ पर पुट कर देंगे। ओके, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस ये बन रहा है i पावर 3y3, पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3x स्क्वायर वाई आई प्लस 3xy स्क्वायर आई स्क्वायर इक्वल्स टू u प्लस आई वी। और अब हम इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। जहाँ आई क्यूब लिखा हुआ है वहाँ पर हमको माइनस आई लिखना है, सो माइनस ऑफ आई वाई क्यूब 3x स्क्वायर वाई आई प्लस, और जहाँ आई स्क्वायर दिया हुआ है वहाँ पे आपको लिखना है माइनस ऑफ 1, तो ये मिल जाएगा आपको 3x स्क्वायर वाई माइनस ऑफ 1। इतना क्लियर है आपको? चलिए अब क्या करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर एलएचएस में देखेंगे आपको आई वाली टर्म मिल रही है और विदाउट आई वाली टर्म मिल रही है, मीन्स आपको रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट, दो डिफरेंट टाइप के यहाँ पे पार्ट्स मिल गए। तो हम रियल पार्ट्स को एक साथ लिख देते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को भी एक साथ लिख देते हैं। तो रियल पार्ट में आपको क्या आ रहा है, एक तो एक्स क्यूब आ रहा है और यहाँ से माइनस 3xy स्क्वायर, ये दोनों रियल पार्ट्स है तो इन दोनों को आप साथ में लिख दीजिए। ओके, और जो इमेजिनरी पार्ट है उसमें से आप आई कॉमन निकाल लीजिए और उसको आप लिख दीजिए साथ में, तो माइनस ऑफ वाई क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई इक्वल टू u प्लस आई वी। यहां तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, अब ध्यान से देखिए कि ये जो दो LHS और RHS जो आपस में इक्वल दिए हैं, तो यहाँ पे दो तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर हो गए जो कि आपस में इक्वल हैं। तो अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, इसका ये मतलब होता है कि उनके रियल पार्ट्स आपस में इक्वल होंगे और उनके इमेजिनरी पार्ट्स भी आपस में इक्वल होंगे। ओके, तो हम यहाँ पे इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को इक्वल कर देते हैं, इक्वेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। सो रियल पार्ट को इक्वेट करते हैं। रियल पार्ट यहाँ से आपको मिल रहा है एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस 3xy स्क्वायर, दिस इज इक्वल्स टू u, और इमेजिनरी पार्ट है माइनस वाई क्यूब
माइनस वाई क्यूब प्लस 3x² वाई इक्वल्स टू v। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया है। ओके, चलिए अब क्या करना है, जो प्रूव करना है उसको एक बार समझिए। आपको प्रूव करना है u/x प्लस v/y इक्वल टू 4x² माइनस y²। ओके, यहाँ तक होने के बाद आप इसको दो तरह से प्रूव कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है कि आपको u और v दोनों मिल गए हैं, ये डायरेक्ट आप LHS में पुट कर दीजिए। जो प्रूव करना है उसके LHS में u और v की वैल्यू पुट कर दें और उसको सॉल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपको RHS मिल जाएगा। दूसरी मेथड ये है कि आप इस u वाली इक्वेशन को x से डिवाइड कर दीजिए और v वाली इक्वेशन को y से डिवाइड कर दीजिए और फिर उनको ऐड कर दीजिए तो भी आपको ये मिल जाएगा। आप दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं जो आपको ईजी लगती हो। तो जहाँ तक मैंने देखा है काफ़ी सारे बच्चों को u और v यहाँ अगर वो पुट करके सॉल्व करते हैं तो थोड़ा उनको ईजी लगता है, याद भी रह जाता है। तो हम भी वही मेथड यूज़ कर लेते हैं। हम LHS लेते हैं। इसका LHS आपको है ux प्लस v ऑफ y और यहाँ पर आप u की वैल्यू डाल दीजिए और v की वैल्यू भी यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो u है x³ माइनस 3xy² डिवाइडेड बाई x और यहाँ पर आप v पुट कर दीजिए। v है माइनस y³ या हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसा लिख लेते हैं, 3x² y वाली टर्म पहले लिख लेते हैं, माइनस ऑफ y³ डिवाइडेड बाय y। इसको और आगे सोल्व करते हैं। ये पहले वाली टर्म में x कॉमन है तो आप x को कॉमन निकाल लीजिए। x² माइनस 3y² मिल रहा है डिवाइडेड बाई x और सेकंड वाली टर्म में से y कॉमन आ रहा है तो यहाँ से y कॉमन ले लेते हैं। 3x² माइनस ऑफ y² डिवाइडेड बाय y। यहाँ से x कैंसिल हो रहा है और यहाँ से y कैंसिल हो रहा है तो आपको क्या मिल रहा है, x³ माइनस 3y² प्लस 3x² माइनस ऑफ y², राइट। अब सॉरी यार x² है ये, सो x² प्लस 3x² दिस इज इक्वल्स टू 4x² माइनस 3y² माइनस y² दिस इज इक्वल्स टू 4y²। यहाँ से आप 4 कॉमन ले लीजिए तो आपको मिलेगा x² माइनस ऑफ y² विच इज इक्वल्स टू RHS। जो आपको प्रूव करना था वो आपको मिल गया। तो ये क्वेश्चन एक IMP क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए और इसको याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने के पूरे चांस हैं। ओके, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।